हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के। अब हम प्रॉब्लम वाले स्लॉट में जाएंगे। जैसा कि हम इसके थ्योरी पार्ट कवर अप कर चुके हैं, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कंसेप्ट। ए बी का वैल्यू आपको कितना दे दिया है? 40 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखते हैं, 40 सेंटीमीटर दे दिया। अब ये एक गैल्वेनोमीटर का फ्री इंड है, ये फिक्स्ड इंड है, ये फ्री इंड है, यानी कि ये फ्री टू मूव है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। पोटेंशियोमीटर जैसा कि हम कंसेप्ट जो है पिछले ही लेक्चर में हम डाले हैं, तो वो आप जाके देखिए पोटेंशियोमीटर का। अब पोटेंशियोमीटर करता क्या है वो भी हम बताएं। अब हम बस उस पर प्रॉब्लम देखते हैं। अब इसका ईएमएफ आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पे मतलब नल डिफ्लेक्शन शो करे। ध्यान से देखिए, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, ये आपसे वेयर किस पोजीशन को बताया है कि किस पोजीशन पे, यानी ए से बी में कौन सा ऐसा पोजीशन है, उस पॉइंट को लेट्स सी या डी हम देख लेंगे, जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। जैसा कि हम बताए थे मीटर ब्रिज वाला कंसेप्ट भी आपको अगर समझ में आता हो तो ध्यान से देखिए, ये हमेशा 1 मीटर का होता है। इसका जो लेंथ होता है एल, पोटेंशियोमीटर में हमेशा जो लेंथ होगा वो 1 मीटर का होता है। तो ये आप मीटर ब्रिज वाला कंसेप्ट से भी इसको समझ सकते हैं, उसमें भी हम बताए थे और पोटेंशियोमीटर में भी बताए थे। मीटर ब्रिज में भी बताए थे क्या, इसका रेशियो R1, जब हम वीट स्टोन ब्रिज पढ़ा रहे थे तो भी हम बताए थे R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये हम तब भी बताए थे जब हम क्या मीटर ब्रिज पढ़ा रहे थे, और दूसरा पोटेंशियोमीटर, दोनों में हम बताए। बस यही कंसेप्ट इसमें लगाना है। अब ध्यान से देखिए, इसका R1 और R3 आपको इजिली वे में दिख रहा है, लेकिन R2 और R4 आपको नहीं दिख रहा। ध्यान से देखिए, एक्चुअली में यही है जो हम व्हीट स्टोन ब्रिज में पढ़ाए थे, वही पोटेंशियोमीटर है, वही आप मीटर ब्रिज, तीनों को आप देखिए कंसेप्ट एक्चुअली में सेम है। हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को इस टाइप से मूव, फ्री टू मूव, ये वाला जो पॉइंट है फ्री टू मूव है, और ये उस पॉइंट पे जाके रुकता है जहां पे वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है या नल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जीरो डिफ्लेक्शन शो करे या तो वहां पे क्या होता है, करंट का फ्लो बंद हो जाता है। तो ये हमको करना है। ये एक्चुअली में जो हम व्हीट स्टोन ब्रिज में कंसेप्ट बताए हैं वही कंसेप्ट इसमें यूज करके हम बनाएंगे। एकदम सिंपली बेस्ट क्वेश्चन है 8। अब ध्यान से देखिए 8, अब नीचे वाला का आपको पता नहीं है, एग्जैक्टली निकाल लेंगे। अब ये हम बताए थे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो आप जाके जरूर लेक्चर देखिए पोटेंशियोमीटर पे, इसीलिए हम सेपरेट लेक्चर, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन है। इस पे तकरीबन 54 55 ये सब लगातार है। वो एक क्वेश्चन अगर आप हम डील कर लेंगे, बाकी आपसे बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए 8। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसको हम क्या देते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होता है ρL/A, ये भी होता है। तो ध्यान से देखिए ρL/A, यहां पे लिखेंगे ρL/A। लेंथ कितना है, ध्यान से देखिए, इस लेंथ को हम x ले लेते हैं, A से D के बीच के लेंथ को एज्यूम कर लिए x, तो यहां पे L के जगह पे x ले लेते हैं। और अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 - x। तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। बस हो गया, ρL/A, एरिया दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि जो वायर है, वायर सेम है तो रो भी सेम होगा, एरिया भी सेम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 16 ओम डिवाइडेड बाय ρL। L अब क्या बचेगा, इसका लेंथ हो जाएगा 40 - x बाय A। अब जो वायर ये है वही वायर है, तो वायर अगर सेम है तो रो का वैल्यू सेम होगा, वायर अगर सेम है तो उसका एरिया भी सेम होगा। लेंथ अलग अलग है, ध्यान से देखिए, लेंथ बस अलग अलग है, एरिया भी सेम है, रो भी सेम है। तो रो ए ये कैंसिल हो गया। अब आपके लिए क्या बचा, 8/x इज इक्वल टू 16/40 - x। यहां से सिर्फ x का वैल्यू आपको निकल जाएगा। ये इससे कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 40 - x इज इक्वल टू 2x। यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा क्या, सिंपली आपका आ जाएगा क्या, 12 है, 12 है।
वो 12 है, तो ध्यान से देखिए अगर ये यहाँ 12 होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 लीजिए या 16, रिजल्ट पे वही आएगा। तो यहाँ से 12 है, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, वही आंसर है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। तो ध्यान से देखिए 3x इज इक्वल टू यहाँ से 2, यानी कि ये हो जाएगा 80 माइनस 2x, और यहाँ से क्या बच जाएगा, ये 5x बराबर हो जाएगा 80, तो x बराबर 16 सेंटीमीटर। बस यही आपसे पूछ रहा है। क्या किए, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, या आप व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगा लीजिए, मीटर ब्रिज का कंसेप्ट लगा लीजिए। बस प्रॉब्लम सिंपल है, 16 सेंटीमीटर, R1/R2 रॉ एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि यहां से 16 सेंटीमीटर दूर पे इस पॉइंट पे जो है, आप ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को अगर डी दे दीजिए नाम, सी दे दीजिए, यहाँ पे एक अननोन है सी, तो सी और डी का कंसेप्ट समझ, सिंपल सा बात है कि इस पॉइंट पे यहां से 16 सेंटीमीटर दूर, यहां से 16 सेंटीमीटर पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे ये गैल्वेनोमीटर क्या है, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेंगे। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। अब देखते हैं हर क्वेश्चन में व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट, मीटर ब्रिज समझिए, या इसको आप समझिए मीटर ब्रिज है, 1 मीटर इसका लेंथ है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताएं। तो ये सब क्वेश्चन बनाना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कंसेप्ट, इसका सॉलिड कंसेप्ट हम बता चुके हैं। बस एग्जैक्टली वही जो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम काम करते हैं। क्या करते हैं, R1/R2 डिवाइडेड बाय R3/R4। अब ध्यान से देखते हैं इस कंसेप्ट में हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें ये आपको, इसमें ये दिया हुआ, ये दे दिया हुआ है, और आपको कैपिटल R पे कमेंट करना है। इसका वैल्यू आपको नहीं दिया, कोई बात नहीं, इट्स इजी। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे पोटेंशियोमीटर का, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बेसिक सा है। R1 आपको 6 ओम दिया हुआ है, आपके मनोरंजन के लिए क्वेश्चन बता रहे हैं, वैसे ये क्वेश्चन बताना नहीं चाहिए हमको। R2 का वैल्यू आपको क्या दे दिया, 30 सेंटीमीटर। तो इसमें हम हमेशा यूज करते हैं रॉ L/A। अब L के जगह पे क्या हो जाएगा, आपको 30 दिया हुआ है, तो रख दीजिए 30 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज कमाल का है, आपको BD नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये तो दिया है कि इस पॉइंट पे, मतलब आपको बस ये बोला है कि D पॉइंट पे ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करना है। तो ध्यान से देखिए, ये R को R रहने दीजिए, यही तो निकालना है। अब BD को करेंगे रॉ A/L। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो आप सोचिए कितना सेंटीमीटर होगा। तो 1 मिनट, इसके टर्म में हम ले आते हैं। रॉ L इसका नहीं दिया हुआ, इसको X ले लेते हैं। सपोज दैट ये X है, तो यहां से रॉ A कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, 6x बराबर R। सो x बराबर R/6। अभी x का वैल्यू आया। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पे आपको बोल दिया है कि इस पॉइंट पे, एट पॉइंट D, क्या है, D पॉइंट पे यहां पे जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन, या इसको आप समझ सकते हैं नल डिफ्लेक्शन। तो यहां से आप सिंपली कंपेयर कर सकते हैं। और अगर R पे कमेंट करना है, तो ध्यान से देखिए, x का वैल्यू आ गया क्या, R/6। इसको x ले लिए थे, एक्चुअली में x का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है, x का वैल्यू आपको 20 दे दिया है। x का वैल्यू अगर आपको 20 दे दिया है, तो बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, वहां से अगर ध्यान से देखिए 20 और ये 30, तो यहां से आपका आ जाएगा, ध्यान से देखिए 6x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू R इंटू 30। तो यहां से ध्यान से देखिए, x का वैल्यू बस पुट कर दीजिए x के जगह पे। तो x के जगह पे जब पुट कर दीजिएगा तो हो जाएगा R इंटू
30 डिवाइडेड बाय 6, तो यहां से आपका आ जाएगा कितना वैल्यू, इसका आपका आ जाएगा आर का वैल्यू 4 आ जाएगा। ध्यान से देखिए x का जो वैल्यू है ये आपको 20 दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। टोटल 50 है, ये 30 है, तो वो 20 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ से आप इजीली वे में आप निकाल सकते हैं। इसको वैल्यू आप 20 रख दीजिए, ये 20, तो ध्यान से देखिए ये 30 है, तो ये आपका 3, ये आपका 2 बचेगा। अब ध्यान से देखिए अब आपको क्या चाहिए r, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, यू विल गेट r इज समथिंग 4 ओम। सिंपली r का वैल्यू आपका आ जाएगा 4 ओम। यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में x 20, टोटल 50 दिया हुआ है, ये 30 है, तो ये ऑफकोर्स 20 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, इजी थे। अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं आपको क्या दे दिया है, आपको सिंपली इस टाइप से फिगर दे दिया है। इसका 1 ओम, ये 6 वोल्ट, और ये जो लेंथ है आपको हर बार की तरह 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर ये आपको दे चुका है। अब क्या क्वेश्चन है 55 नंबर। आप अगर पोटेंशियोमीटर वाला कंसेप्ट समझे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होगा, और अगर नहीं समझे होंगे पोटेंशियोमीटर तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। बी पार्ट को आप क्या लीजिए, इसका पोटेंशियल 0 ले लीजिए। अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट को 0 लेना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए इसको आप यहाँ पे कीजिए, तो वी ए माइनस वी बी बराबर आपको दिया हुआ है कि 6 वोल्ट है। अब बी वाले पोटेंशियल को आप 0 ले लीजिए, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए बी वाले पार्ट को अगर हम इसको 0 यहाँ पर रख लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 वोल्ट, और यहाँ से वी ए का वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा 6 वोल्ट। अब सिंपल सा बात है, पोटेंशियल डिफरेंस में आपको पता है कि ये 0 है तो इसको 6 होना पड़ेगा, बाकी तो ये अब बस फॉर्मेलिटी है। कि ध्यान से पोटेंशियल डिफरेंस बताता है कि एक का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, पीडी दिया होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक 0 है तो दूसरा 6 तो अपने आप हो जाएगा, और एक 6 है तो दूसरा को 12 होना पड़ेगा। तो ये बात आप समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप समझिए कि पोटेंशियल का डिफरेंस है, मतलब एक अगर 6 वोल्ट अगर ये होता, इसको अगर 6 है तो इसको अपने आप 12 होना पड़ता है, तभी तो डिफरेंस 6 होता था। तो ये बात आप समझिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया रहे तो ध्यान से देखिए, ऐसा बात नहीं है कि दूसरा 0 ही हो, ये 0 है तब ये 6 है, इस बात को समझिएगा। ये 0 है तभी ये 6 है, अगर ये 6 होता तो इसको 12 होना पड़ता, इस बात को समझिए। इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पीडी इसको कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दोनों के बीच का सिर्फ डिफरेंस दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ। एक पॉइंट का वैल्यू अगर एग्जैक्ट दिया हुआ, अगर ये 6 वोल्ट है तब ये 12 वोल्ट है। तो अगर ये 6 वोल्ट इसमें दिया हुआ है कि ये 0 है, अगर 6 होता है तो क्या कहते हैं, वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। और अगर बी का पोटेंशियल 6 दिया हुआ है तो वी ए 6 प्लस 6 वोल्ट, यू मे दैट वी ए इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो इस बात को आप हमेशा समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस दिया होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया होता है। तो इस बात को, इस क्वेश्चन से हम ये भी कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को समझिए, एक पोटेंशियल आपको पता होता है तो दूसरा निकल जाता है। तो ये आपको समझ में, ये तो बस हम एग्जांपल बताएं, बाकी क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको सिंपली पोटेंशियल निकालना था, निकल गया आपका। अब क्या करेंगे, अब हम आते हैं इसके थोड़े से निचले वाले पार्ट पे। अब बी पार्ट आपसे क्या कह रहा है, ए पार्ट तो सिंपली क्या पोटेंशियल बताइए ए पॉइंट का। अब आपको ए का भी पता चल गया, बी का भी पता चल गया। अब थोड़ा सा ये देखिए, ये आपको 4 ओम दिया हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है। अब थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। अब पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, इसका आपको 6 पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट या इसको पोटेंशियल ड्रॉप भी आप समझ सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट या इसको आप पोटेंशियल ड्रॉप भी समझ सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप
अब ये होता क्या है, ये जैसा कि हम बताए थे आपको कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय L। अब V आपको दिया हुआ है कितना, 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट यहां लिखेंगे। और लेंथ आपको कितना दे दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। तो ये आपको हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 3/50, ये आपका आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ध्यान से देखिए, आपको निकालना है कि पोटेंशियल क्या निकलेगा। अब ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, तो क्या करते हैं R1/R2, इसमें हमको x का वैल्यू बस पता होना चाहिए कि ये जो D पॉइंट है उसका लेंथ क्या है, बस हमको D पॉइंट का लेंथ हमको चाहिए, किसी का भी पोटेंशियल हम निकाल लेंगे, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस इसका ये पता चाहिए, जिस भी पॉइंट को आपको पोटेंशियल निकालना है, जिस भी पॉइंट AB के जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो, बस आप ये पता कर लीजिए कि ये गैल्वेनोमीटर जो है ये इसके किस निडल पे जाके रुकता है। अगर D पॉइंट पे है तो आपको AD का वैल्यू पता होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिए, उससे मल्टीप्लाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिए, उससे आप मल्टीप्लाई कर लें इस लेंथ को, पोटेंशियल ग्रेडियंट को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें, आपके जिस भी पॉइंट को आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हमको इस पॉइंट को, लेट्स दिस पॉइंट हमको नहीं पता है कि ये पॉइंट है क्या, तो एक तो हम कभी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज का भी कंसेप्ट लगाते हैं, बाकी कंसेप्ट आप यहां से भी लगा सकते हैं, इसको आप इससे जोड़ दीजिए। समझिए कि एक गैल्वेनोमीटर है, इसका निडल को फ्री स्पेस से यहां जाके हम जोड़ दिए, यही काम करते हैं हम लोग हर बार। अब इसको ऐसा इससे जोड़ने से अब हमको क्या फायदा होगा, अब ध्यान से देखिए, आप एक तो लूप लो लगा सकते हैं इसमें, इसका वैल्यू सबका अलग अलग दीजिए, इसको m दे दीजिए, इसको n दे दीजिए। एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से भी आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, एक आप लूप लॉ लगा लीजिए। अब लूप लॉ कैसे लगाएंगे, अब इसमें आपको पता है, सिंपल सा बात है, इसमें करंट, इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ इसमें भी रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को R लेके चलिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे, पहले मिल इधर से ले चलेंगे, इधर से अगर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपली IR दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, इसका करंट अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये D का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, पोटेंशियल C का और पोटेंशियल D का, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो ध्यान से देखिए, B का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल एक्चुअली में D का है, तो B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल दोनों का सेम है। एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका निकल गया, आप बस इस D का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको क्या निकल जाएगा, सिंपली उस पॉइंट का आपको पोटेंशियल निकल जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, x का वैल्यू हम कैसे निकालें, x का वैल्यू आपको निकालना है, तो ध्यान से देखिए, उसके लिए पोटेंशियल निकाल लीजिए, और सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखिए, A का पोटेंशियल पता है, B का पोटेंशियल पता है। A का पोटेंशियल आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब इसका 0 है तो इसका 6 है। अब ध्यान से देखिए, इसका 6 है तो C पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना कितना चाहिए, 4 वोल्ट। अब ये अगर 6 है तो इसको C को कितना होना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पे भी आप लगा सकते हैं, VA माइनस VC इज इक्वल टू 4 वोल्ट। दोनों का गैप जो है PD, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट। अब एक 6 है, 6 वोल्ट है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स आपको होना चाहिए, यहां से आपका हो जाएगा VC का वैल्यू सिंपली 2 वोल्ट हो जाएगा। VC इज इक्वल टू 2 वोल्ट, यानी C का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका 6 है, यानी इसका 6 वोल्ट है, तो इसका अपने आप कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 4, तो ये अगर 6 है तो इसको अपने आप 2 वोल्ट होना चाहिए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट भी इस प्रॉब्लम से आपका क्लियर हो जाए। पोटेंशियल का मतलब है दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, ये अगर 2 है
तो इसको 4 ज़्यादा होना चाहिए तो ये 6 हो गया, ये 6 है तो इसको 4 कम होना चाहिए तो ये 2 वोल्ट हो गया, ये 0 है तो 6 ज़्यादा होना चाहिए तो ये 6 वोल्ट हो गया। तो ये लॉजिकली है, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा लिखे तो ही आपको समझ में आ जाए, ये बेसिक सा है कि अगर 0 है तो ये 6 और ये 6 है तो इसको 2 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का गैप 4 वोल्ट है और दोनों का गैप 6 वोल्ट है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब सी और डी को हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर लिए। अब गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर लिए तो अब हमको इस पॉइंट पे हमको कमेंट करना है कि ये पॉइंट कितना होगा। इस पॉइंट को दिस पॉइंट ये पता हमको नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं एक्स पॉइंट है। अब ध्यान से देखिए, जो सी का पोटेंशियल है वही डी का पोटेंशियल होगा क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट किए हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको पोटेंशियल जो है सी का जो है वही डी का हो जाएगा क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो उसका पोटेंशियल को कम करे। तो ध्यान से सी का पोटेंशियल डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से लिखते हैं, ये आपको समझ में आना बहुत इजीली है। हम उसका क्या निकाले, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिए। तो ध्यान से देखिए, ए और सी का हो या डी का हो, दोनों का सेम होगा। ऐसे भी क्वेश्चन में मेंशन है कि सी और डी का पोटेंशियल सेम है, वैसे भी आपको समझ में आ रहा है, बीच में गैल्वेनोमीटर रखे हैं। तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू, आपको क्या पता है, दोनों का डिफरेंस, एक 6 है एक 2 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट हमको पता है। और दूसरा 4 वोल्ट। अब बाकी हम पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट से कैसे लगा लें, तो ध्यान से देखिए, गैल्वेनोमीटर, ये आपको समझ में आ रहा है कि गैल्वेनोमीटर कैसे लगाए। गैल्वेनोमीटर हमेशा क्या शो करता है, जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन शो भी कर रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ भी 2 वोल्ट है। पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस का गैप नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं हो रहा है तो करंट का फ्लो नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, तो ध्यान से देखिए करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी जीरो डिफ्लेक्शन होगा। अब ध्यान से देखिए, जीरो डिफ्लेक्शन आपको पता है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ध्यान से देखिए, ये सब करने की चीज़ नहीं है, सब आप यूजुअली समझ लीजिए कि ये 0 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 6 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकाल लिए थे पहले ही, वो कितना आ रहा था, 3/50। एक्स का वैल्यू को एक्स ले लेते हैं, और इसका पोटेंशियल वाकई में ए और सी के बीच का क्या है, 4 वोल्ट। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, क्योंकि पहले आप सेंटीमीटर में ही रखे थे तो सेंटीमीटर में ही आएगा। तो 4 वोल्ट इंटू 50/3, यू विल गेट 200/3, दैट इज इक्वल टू 66.6 समथिंग, इतना सेंटीमीटर आपका आ गया, 66 पॉइंट समथिंग, ये आपका आ गया एक्स का। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कंसेप्ट अगर नहीं समझते हैं तो हमारे लिए और कौन सा लॉजिक है, एक लॉजिक और है जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। आप सिंपली इस कंसेप्ट पे आप समझिए कि ये हम क्या लगाएंगे, लूप लॉ, जो कि हम पहले बता चुके हैं। तो ध्यान से देखिए, जब ये कनेक्टेड था, एक बार इसमें लूप लॉ लगा लीजिए, इस वाले लूप में, और एक बार नीचे वाले में लगा लीजिए, तो भी आपको एक्स का वैल्यू आ जाएगा। वरना पोटेंशियल ग्रेडियंट इसके लिए बहुत ही मस्त सा कंसेप्ट है। बाकी हम देखते हैं कि दूसरे मेथड से भी हम कैसे पहुंच सकते हैं। पहला देखिए, इसमें आई आर निकाल लेंगे, तो एक बार देख लीजिए आप। अब हम देखते हैं इसको हम सेकेंड मेथड से कैसे बताते हैं, उसको कहते हैं अल्टरनेट मेथड। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम पूरा घूमेंगे, मान लेते हैं कि इसमें जो करंट जो बह रहा है वो आई करंट बह रहा है, और नीचे हम क्या लगाते हैं, नीचे पोटेंशियोमीटर होता है, ऊपर उसमें हमको चेक करना है कि कितना करंट बह रहा है। करंट आई बह रहा है, उसका रेजिस्टेंस आर है, सो आई आर, इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसको आर ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। वो 6 वोल्ट क्योंकि पूरा सर्किट में वही घूम रहा है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, आई को आई रहने दीजिए, आई बराबर 6 वोल्ट बाय आर। अब आर क्या है, आर आपको पता होता है, किसी का भी आर क्या होता है, ρ L/A।
बस रख देंगे यहाँ पे 6 वोल्ट रॉ L बाय ए, ये लेके चल गए। तो ये इसका हो गया I बराबर। अब ध्यान से देखिए, एक बार ये हम कब लगाएं, ये आप लगाइए कि लूप का नाम है M N B A और फिर वापस से M, सो M से M तक गए, तो ऐसा समझिए ये आपका लूप लॉ था। लूप लॉ में यहाँ से ध्यान से देखिए, ऐसे आप घूमिए पूरा, कहीं से भी कहीं से घूमिए, तो ध्यान से पहला आपको मिल जाएगा पॉजिटिव 6 प्लेट और इधर से माइनस IR, तो IR बराबर 6 वोल्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले आपको मिल गया -6 वोल्ट प्लस 6 एम्पियर माइनस IR बराबर 0, तो वहां से भी वही आ जाएगा 6 वोल्ट, तो यहाँ से IR बराबर। अब ध्यान से देखते हैं, अब इसमें एक बार लगाते हैं, एक बार लूप लगाएंगे A B D C, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए K A, सो A से वापस से A पॉइंट पे हुआ, इसीलिए इसको लूप लॉ कहते हैं। जिस पॉइंट से गए पूरा में टोटल पोटेंशियल क्या हो जाता है, मतलब अलजेब्रिक सम उसका 0 हो जाता है। तो इसमें भी लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था लेकिन इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप जब लूप लॉ लगाइएगा तो क्या करेंगे, इसमें हम यूज कर लेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 होगा और एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा इसमें। तो ध्यान से देखिए I R, इसमें R का वैल्यू ध्यान से देखिए, एक तो IR दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। मीटर लगाते हैं तो करंट के फ्लो में अगर करंट इसमें I मूव कर रहा है तो इसमें भी I मूव करेगा। क्यों, क्योंकि ये सर्किट से बाहर है, क्योंकि जब नल डिफ्लेक्शन शो करता है तो देखिए पोटेंशियोमीटर इसीलिए एक्यूरेट रीडिंग बता पाता है क्योंकि ये सर्किट से इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा I, इसका रेजिस्टेंस R था, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो I इंटू R डैश इसको ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट, 4 वोल्ट का इसमें लगा हुआ है। तो ध्यान से देखिए I का वैल्यू वहां से रख लेंगे, I का वैल्यू हम पहले निकाल भी चुके थे। अब यहाँ से R जो होगा, इस केस में R क्या हो जाएगा, I का वैल्यू वहां से रख देंगे 6 डिवाइडेड बाय रो L बाय A। इस बार R क्या होगा, इस बार R का वैल्यू R डैश लिए है क्योंकि इस बार रेजिस्टेंस अलग है, पिछला बार रेजिस्टेंस अलग है। इसमें हम क्या करेंगे, R डैश का वैल्यू जो होगा रो, इस बार X हो जाएगा, X के वजह से इसमें आ रहा है रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस आ किस वजह से रहा है, X के वजह से, सो X बाय A हो जाएगा, इसमें L के जगह पे X हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रो X बाय A। अब ध्यान से देखिए मटेरियल सेम है तो रो का वैल्यू दोनों में सेम होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा, बस इसमें L हो जाएगा और इसमें X हो जाएगा, बाकी बराबर 4। तो यहाँ से एक ही अननोन है, L का वैल्यू इसमें 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पे X है। तो ध्यान से देखिए यहाँ से एक ही अननोन बच जाएगा X का वैल्यू आपका आ जाएगा, X का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू ये मल्टीप्लाई जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाय 6, यू विल गेट 66 पॉइंट समथिंग। यहाँ से भी आपका वही आ जाएगा 2 इंटू 3। सो कहीं से भी निकालिए किसी मेथड से, ये आपके था आपका सेकेंड मेथड, इसको आप समझ सकते हैं। इसमें आपकी ये सिंपली लूप लॉ लगा के इससे इक्वेशन से आप निकाल पाए। तो ध्यान से देखिए एक बार इसमें लूप लॉ लगाए, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें 6 था, इसमें करंट जो बह रहा था I था, करंट दोनों में सेम है, इसमें भी I है, बस रेजिस्टेंस अलग अलग है। इसमें रेजिस्टेंस 100 सेंटीमीटर की वजह से आ रहा है, इसमें आ रहा है X की वजह से। तो रो L बाय A, तो L के जगह के फर्स्ट वाले में आ जाता है क्या 100 और दूसरे वाले में X, बस इतना ही फर्क होता है, रेजिस्टेंस का फर्क है, बाकी करंट दोनों में सेम है। सो यहाँ से हम X का भी वैल्यू निकाल लिए। देखिए दो मेथड से इस क्वेश्चन को बताए हैं, एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से या पोटेंशियल ड्रॉप से, दोनों